नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकर इशारे और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। केन बेतवा लिंक परियोजना में किस तरह फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन अपने नाम करवाई जा रही हैं ताकि उसका मुआवजा मिल सके। इस तरह का मामला एक और उजागर हुआ है। हम उस मामले में क्या ट्विस्ट और कहां से कहानी उसमें मूवमेंट हुई है, हम उस तमाम बिंदुओं की जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस मुआवजा हड़पने के लिए किस किस तरह के कुरचित जो दस्तावेज हैं वो तैयार किए जाते हैं और एक फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर एक प्लाट खरीदा गया ताकि वहां केन बेतवा लिंक परियोजना का मुआवजा मिल सके। और आधार कार्ड से लेकर समग्र आरडी तमाम ऐसे दस्तावेज फर्जी तैयार किए जा रहे हैं ताकि मुआवजा हितग्राही तक पहुंच सके। हम सीधी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके साथ किस तरह कुरचित कर दस्तावेज तैयार किए गए और इन्हें पता नहीं और इनके नाम एक प्लाट भी हो गया। क्या नाम है आपका? किरण पटेल। कहाँ की आप किरण? नंदलालपुरा। अच्छा, का हो जो केन बेतवा लिंक परियोजना में अबे मुआवजा मिल रहे तो उते आपने प्लाट लो तू आपके नाम प्लाट है, कहाँ है वो प्लाट की स्थिति? नाम है पति के नाम। अच्छा प्लाट, हाँ। तो कहाँ है प्लाट की स्थिति? बहुत है वहाँ पर हमारा प्लाट वैसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने सेक्रेटरी सरपंच जिसने भी करा हो तो उन्होंने हमारी आईडी सब वहाँ का कर दिया है, निवासी बना दिया वहाँ का। अच्छा, कीने बनाओ जो सेक्रेटरी सरपंच उन्हीं ने किया होगा। अच्छा हाँ। तो आप रहती हो कौन गांव में बनाओ जो सुकवाहा में। सुकवा में। आप रहती कहाँ हो? नंदलालपुरा में। अच्छा, सुकवा में कब रही हो? नहीं, हमने आज तक देखा भी नहीं है वहाँ। देखा भी नहीं है। और प्लाट कैसे होगा फिर? कैसे प्लाट पति ने खरीदा था 40 बाई 50 का कुछ है ऐसे बता रहे थे, हमने देखा नहीं है। अच्छा, तो का उद्देश्य से खरीदो कचू पता है? हाँ, तो वो यही मुआवजा को चक्कर में कि मुआवजा हमें लेना है तो अभी मैं झूठ बोली 420 में हमें भी तो आ रहा है ना हमारा। अच्छा, समग्र आरडी में तुम्हारा भी नाम ऐड है? हाँ, हमारा भी है नाम, बिटिया का भी है हमें। अच्छा, तो जैसे मुआवजा मिल जाए तो अच्छे तो है काम सरकार से जो मुआवजा? तो हमें फर्जी मुआवजा नहीं चाहिए ना, जितना हमारा प्लाट है हमें वो उसका बस चाहिए, हमें फर्जी नहीं चाहिए। जन वो कह रहा है कि हम यहाँ के निवासी नहीं है हम वहाँ के। अच्छा, जो वोटर कार्ड को 12.5 लाख रुपए मिल रहे हैं शासन से, वो हड़प बिगलाने ने दस्तावेज तैयार करेगा? हाँ, हमें वो नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं तुमसे? वे कह रहा है कि हमें वो मुआवजा ले लेने दो, फिर जो करना है तुम्हें आईडी कटवाना है तो आईडी फिर बाद में कटवा लाइए। हमने कही हमें नहीं चाहिए नहीं वो मुआवजा, वो फर्जी हमारा भी नाम आ रहा नहीं उसमें। तो अगर जैसे फर्जी दे सरकार तो उनको नाम आए, हमारा नया चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, होते तो बहुत फर्जी बाड़ा है, सब जन फर्जी दस्तावेज कर रहे, जमीनें नाम लिखवा रहे, जमीनें ले रहे, तो उमें तुम्हें भी मुआवजा मिले, तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं, हमको नहीं चाहिए ना, शासन के साथ धोखाधड़ी नहीं हो रही और फिर बाद में हमारा नाम भी तो उसमें आ रहा है ना बीच में। नहीं, तो अगर पति अगर फंसे तो पत्नी भी जो है जो ये समग्र आरडी है उमें, इसीलिए तो हम अपना हमने आवेदन जमा किया था। का आवेदन दो तो एसडीएम साहब है उनके पास किया था जमा। हमने कहा था कि हमें वो नहीं चाहिए फर्जी मुआवजा, नहीं जाना मुआवजा नहीं चाहिए, फर्जी मुआवजा नहीं चाहिए, जितना हमारा प्लाट है उतना बस चाहिए, उतना बस चाहिए। अच्छा, पति पत्नी के बीच में कछु विवाद है का तुम उनको? हाँ, विवाद चल रहा हो, हम आप 498 की धारा लगी केस चल रहा हो, 125 वालों भी चल रहा हो। अच्छा, पति के संग क्या साल से नहीं रह रही? 5 साल। 5 साल से। हाँ। प्लाट कब लाओ जो? प्लाट पता नहीं, हमने ऐसा नहीं है पता कितने साल। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चलो कि तुम्हारी समग्र आरडी सुकवा की है? आईडी हमने निकलवाई, जैसे अब आईडी हर चीज में लगती है, जैसे लाडली बहना को फार्म भरने तो उसमें चाहिए थी आईडी। जब हमें पता चला हमने कही हमारी आईडी तो खुल रही सुकवा में, जब हमें पता चला भी कह रहा कि हमने उते पे जुड़वा दी। अच्छा, जब पता चलो पूछी नहीं आपने जो पूछी है, सो भी कह रहे थे कि हमें उते से मुआवजा चाहने तो एक ही चक्कर में हमने जुड़वा। हमसे कह भी रहे थे कि आधार कार्ड भी अपने वहीं का बनवा लो, हमने आधार कार्ड बनवाया नहीं है, आईडी बस ले गए वो हमें। अच्छा, तो ठीक है, अगर मान लो ऐसा बनवाओ तो तुम्हें भी तो मुआवजा मिल जाए, तुम्हें मिल जाए, दोनों मिल जाए। हमें नहीं चाहिए ना वो। अच्छा, नहीं हमको नहीं चाहिए फर्जी मुआवजा। अच्छा, तो उनको विवाद हो सोई नहीं चाहने का पहले नहीं, हमें फर्जी नहीं चाहिए ना, विवाद हो या ना हो, हमें फर्जी नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी बच्ची को देखो विवाद बहुत हो का विवाद तो फिर ये पहुंच तो गई थी होते ससुराल में, का स्थिति थी थी वो? ये अपना केस राजनगर न्यायालय और छतरपुर न्यायालय में चल रहा है। राजनगर में दहेज प्रथा 498 का चल रहा है, छतरपुर में भरण पोषण का कुटुंब न्यायालय में चल रहा है। बच्ची हमारे पहाड़ी हीराजू में हमारे पास ही रहती थी। इनने सामाजिक लोग कुछ बड़े लोग जोड़े थे, पंचायत की थी, पंचायत में इनने बात रखी थी कि आप बयान मत दें, हम बच्ची को भेज लुआ जा रहे हैं घर पर नंदलालपुरा। तो जवाबदारी में इनने 2 स्टाम्प पे लिखा पढ़ी भी की थी। स्टाम्प में लिखा गया था शायद हम कभी भविष्य में बच्ची को प्रताड़ित करें, परेशान करें, घर से भगाने की कोशिश करें
तो बच्ची को 2 एकड़ ज़मीन हम नाम कराएंगे, 8 लाख रुपए देंगे और रहने को एक मकान देंगे। हालांकि कुछ दिन करीब इनने बच्ची को महीना 15 दिन करीब नहीं कुछ बात कही रखा। इसके बाद से केस पे दबाव बनाने लगे, बोले केस में राजीनामा करो वरना हम आपको नहीं रखेंगे, ना राशन पानी कुछ नहीं देंगे। अच्छा, का विवाद काय पर हुआ बच्ची को उनकी भी? विवाद इस पे हुआ है कि वो 70,000 रुपये मांग रहे थे और एक मोटरसाइकिल मांग रहे थे। जब बच्ची के नातिन हुई थी तब मांग रहे थे चौक के समय कि 70,000 रुपये मोटरसाइकिल दो आपने जो शादी में नहीं दी है। और अन्य पहले कबूल करो दूंगा आपने जो दहेज दे वो? नहीं, कोई कबूल नहीं किया था। अपनी श्रद्धा अनुसार जो हैसियत थी वो पहले हम 1.5 लाख रुपए नगद दिए थे और पूरा दहेज का सामान दिया था। मोटरसाइकिल और बाकी पैसे देने की कोई बात नहीं थी। बाद में दबाव डाल के बच्ची को प्रताड़ित परेशान। अच्छा, रहती में सुकमा में रहती नहीं आपकी बच्ची और उतने उनको समग्र आईडी में नाम ऐड करो हो, प्लाट भी खरीदे होगा उनके द्वारा। उनमें कहाँ शिकायत करी आप लोगों ने? उसकी शिकायत बच्ची ने अपना ये लाडली बहना योजना का जब फार्म भर रहे थे तो बच्ची ने अपनी डॉक्यूमेंट निकालने की कोशिश की, लगाने की कोशिश की वहाँ। तो उसमें जब इसने आईडी अपनी निकलवाई तो आईडी सुकवाहा खुल रही है। तब पता चला बच्ची को कि मेरी आईडी सुकवाहा कैसे पहुँच गई। फिर बच्ची ने वहाँ पेशी पे मिले होंगे बच्ची के पति, तो उन्होंने कहा कि हमारी आईडी सुकवाहा कैसे चली गई। फिर घर में भी जब वो पंचायत करके ले गए, जब भी उनसे कहा कि हमारी आईडी वहाँ कैसे चली गई, आईडी में यहाँ ज़रूरत है हमको अपनी, तो बोले वहाँ हमको 40/50 के लगभग बता रहे थे कि इतना प्लाट ली हमने वहाँ ख़रीदा है। अब वहाँ कैन बेतवा लिंक में जो मुआवजा मिल रहा है शासन की तरफ से, उस मुआवजे के लिए हमने वहाँ अपना निवासी बनवाया है सरपंच से कट्टी से मिल के हैं। तो वहाँ हम आईडी आपकी ले गए हैं। वहाँ का नाम उनको? बच्ची के पति का नाम है आसाराम पटेल। आसाराम भी कहाँ रहा? तो आसाराम पटेल नंदलालपुरा में ही रहते हैं। अच्छा, सुकमा में रात के नहीं? रात नहीं, कोई नहीं रहता है। हाँ। फिर उते कैसे जोड़ने प्लाट ले लो अचानक समग्र आईडी चेंज करवा लो? ये शासन से जो उस लिंक परियोजना में मुआवजा मिल रहा है उस चक्कर में इन्होंने प्लाट लिया है और अधिकारियों से मिल जुड़ के उन्हें जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वहाँ का निवासी बना लिया। अच्छा, मुआवजा मिलूगा भाई? आप मुआवजा मिलने का सर हमको पता नहीं अभी कि मिला है या डलने वाला है। हम तो बिजावर में बच्ची ने शिकायत की थी, बच्ची के साथ में मैं भी गया था। अच्छा, प्लाट जब खरीदो तो मुआवजा आपकी बात भई हुई है, तो आपने बताओ नहीं कि हम सुकमा में रहते ही नहीं हैं, आप रहते ही नहीं हैं, तो कैसे आपने समग्र आईडी ऐड करवा ली? हाँ, हमने कही थी तो वो कह रहे थे कि हमें पहले मुआवजा ले लें तो फिर अपने आप वो तो कटवा लेंगे वहाँ से। अच्छा, तो पूरा जो षड्यंत्र रचूगा हो, कागज दस्तावेज तैयार करेगा मुआवजा के लाने पूरे फर्जी है ये। कैसे वो कह रहे थे ना, कह रहे थे कि फिर कटवाने तो है ये, कहे हम जहाँ के निवासी है वहाँ जुड़वाने, लेकिन अभी मुआवजा नहीं जो तक मिलो जो तक नहीं। अच्छा, अबे कहाँ रहता आपके पति? नंदलालपुरा में। अच्छा, और आप कहाँ रह रही? हम पहाड़ी में भी रहते, वहाँ पर भी रहते, 2 ही जगह रहते। हमारी बच्ची पढ़ती है स्कूल में तो हम वहाँ भी जाते हैं नंदलालपुरा में, और पहाड़ी में रहते हैं। वो खाना पीना कुछ देती नहीं तो पहाड़ी में रहते, क्या कर। अच्छा, क्या नाम आपके पति को? आसाराम पटेल। बच्ची है? हाँ। तो आपने कही जो परिवार भी ये बच्ची है, ठीक है, कैसे भरण पोषण को करा बच्ची को भरण पोषण? कोई नहीं, हमारे पापा देते हैं खाना खर्चा, सब भी नहीं देते, कुछ भी नहीं। बच्ची की पढ़ाई की फीस कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। जैसे 4 वो लागू है भरण पोषण, हाँ भरण पोषण का, तो उसमें भी कुछ भी नहीं देते। 1.5 लाख रुपए है देने को। रेकार भी रहते अपने माँ बाप लो, बस उन्हें नहीं है मतलब किसी। अच्छा, करत कहाँ है भी आसाराम पटेल जी? आसाराम पटेल भी खेती किसानी भी करत, गल्ला खरीदी चीज करते हैं। विवाद क्या बनू आप लोगों को? हाँ, और विवाद बनो बस मोटरसाइकिल नहीं दी पापा ने। दही चाने। हाँ। कैसा लोग है ब्याह आपके? 8 साल। 8 साल हो गए। जो प्रताड़ना जा हो रही दहेज की, 8 साल से हो रही बच्ची के संग, क्या आवे शुरू भैया? नहीं, ये दो जब से केस कायम, जब से बच्ची की शादी हुई थी, शादी के 3-4 महीने से बाद से ही परेशान करने लगे थे दहेज के लिए। अब लोग मेंटेन करें ना कौन तरीका से, आप सुधर जाए। नहीं, जब से उसके बाद फिर 2017 में शादी हुई थी। प्रताड़ित करते रहे तो कुछ दिन अपन समझाइश देते रहे कि मान जाए अपने सामाजिक परिवार के द्वारा। फिर 2019 में इन्हें विशेष तौर से मारपीट की, घर से निकाल दिया, तो 2019 में केस कायम हो गया था। आपका चाहती शासन से अब आपके नाम जैसे फर्जी जुड़वा समग्र आईडी से होते ऐड करवाओ, अब कोई जांच हो या कार्रवाई हो, तो अब शासन से क्या आपकी मांग है? शासन से मांग सिर्फ में ये है कि हमें फर्जी पैसा चाहिए नहीं,
अगर फर्जी मिले तो उनको नाम हो, हम न बीच में फंसे कुछ भी। अच्छा, और पैसा जो मिले, पैसा जैसे उन्हें हमें नहीं मतलब, देखो मिले हमने शिकायत कर दी, फर्जी हमें तो चाहिए नहीं। अगर सरकार देना चाहे फर्जी तो उन्हें दे सकती, हमें नहीं चाहिए फर्जी। हाँ किरण पटेल, आप ये बताओ, आपके जो फर्जी दस्तावेज तैयारी करे गए, प्लाट करे गए, आपने एक शिकायत करी है डीएम साहब से, कहाँ विवाद आया और को करवाओ जो सब आपको? जी पूरा ससुर करवाता है हमारा। क्या नाम ससुर को? प्यारे लाल पटेल। प्यारे लाल। अच्छा, पति को? पति को आसाराम पटेल। कैसे दस्तावेज तैयार करा था आप कह रहे हैं ये झूठे करवा रहे, हमसे भी बहुत गंदी करा, छेड़खानी को उनपे भी केस लागू है। भी हमसे भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करा था हर चीज में, घर पे भी बहुत ज्यादा, वे सब पूरे डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार करवाए झूठे। हाँ, वे यहाँ से नाम कटवा चाह रहा है, हम नंदलालपुरा से, हमें चाह रहे भगाबो तो कह रहे यहाँ से नाम कटवा दो, तो वहाँ पे जुड़वा दो झूठो। अच्छा, कहाँ पे? सुखवाहा में। हाँ, कोई मुआवजा के चक्कर में। अच्छा, तो आपने कहा कि जो ऐसा फर्जी तरीका से ले तो कार्रवाई हुई है, तो हम पता चलो जेल हमें जाने यार। हाँ, तो हमने कही है, तो अभी कह रहा है कि जो करने हो कर लो, जिससे कहना। अच्छा, शिकायत नहीं करी आपने कोई से सब चीजें के ससुर बाबा हमारे संग बहुत ज्यादा करी हमने, एसपी के पास जाने कितनी शिकायत करी, एसपी सर के पास। हाँ, और जैसे समाज पंचायत ही में बहुत जाने, समाज के सब आदमी ने, बहुत आदमी ने समझा, मारपीट करते हैं हर चीज। हाँ, तो शिकायत थाने में शिकायत करी? हाँ, थाने में की है, एसपी सर लोग की, हर जगह की है, बहुत सारी शिकायत है हमारे पास। अब क्या चाहती है, चूंकि इस तारीख को हम चाहते हैं कि ससुर पे कार्रवाई हो, ये चाहते हैं। अच्छा, आपके प्रकरण में न्यायालय में तो प्रकरण चल रहा है जी? हाँ चल रहा है। ससुर बाबा को ऐड करवाओ कि ये हमें परेशान कर रहे हैं? हाँ, उनका सभी में है। हाँ, अभी बे ही हर चीज कर रहा है, लड़का हाँ साथ में रख के हमें अलग खाना पीना कुछ भी नहीं दे रहा है। करत कहाँ है ससुर बाबा जी? जी शिक्षक हैं, टीचर हैं। हाँ। और आपके पति क्या कर रहे हैं? जी खेती किसानी करते, खरीदारी गल्ला करते। क्या चाहती हैं आप शासन से, क्या चाहती हैं आप? शासन से चाहते हैं कि ससुर पे कार्रवाई हो चाहिए। वो कैसे? ससुर पे, पति पे, दोनों पे, लेकिन ससुर ज्यादा वो करते हैं, जैसे ये फर्जी दस्तावेज, मुआवजा लेना, हर चीज वही तो करते हैं, हर चीज। और पति को नाम वहाँ पर जुड़वा था, जैसे अपने किसी का भी जुड़वा सकते अगर फर्जी लेने, तो हमें फर्जी फंसावे के चक्कर में और अपना मुआवजा मिलने, मुआवजा लेवे की में। चलिए, तो ये बड़ी बात है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में बढ़ रहे मुआवजे को लेकर किस तरह यहाँ दस्तावेज तैयार किए जा रहे हो, किस तरह यहाँ फर्जी प्लाट और समग्र आईडी तैयार की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और शासन को मुआवजा देने से पहले इस बिंदु पर भी कहीं न कहीं जांच करना चाहिए। तो बने रहिए महाकवि न्यूज के साथ, मैं हूं राकेश आचार्य। नमस्कार।